बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म के फ़रोग के लिए क्या इक़दामात हो सकते हैं। और हालिया दिनों में गंगा चोटी पे एक विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ। हमारे साथ आज ख़वातीन का एक वफ़द मौजूद है जिन्होंने गंगा चोटी को विज़िट किया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये गई हैं। इनसे पूछेंगे कि इनका जो तजर्बा है वो कैसा रहा और कैसा पाया आज़ाद कश्मीर में, और आज़ाद कश्मीर में क्या मज़ीद इक़दामात हो सकते हैं जिसमें सियाहत को फ़रोग मिल सकता है। इनसे तजावीज़ भी लेंगे और इनसे बात भी करेंगे कि इनको आज़ाद कश्मीर कैसा लगा। मेरे साथ सबसे पहले पैनल में मैं तारफ़ करवाए देता हूँ निगार दिल नहर, जो बांग्लादेश से आई हुई हैं। पाकिस्तान का विज़िट इन्होंने किया भी है और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी निगार आप गई हैं। आपको खुश आमदेद प्रोग्राम में आपसे पूछेंगे इस हवाले से। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं आसफ़ा मसूद, ये सहाफ़ी हैं, ये भी गंगा चोटी में गई हैं, वहाँ ये बड़ी खुश लग रही थी और इनसे भी बात करेंगे। इस तरफ अगर देखें तो अनीला बशीर हैं, ये भी प्रेस क्लब में सीनियर मेंबर भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं शम्मा सदीक, आपको भी खुश आमदीद शम्मा साहिबा, आप भी सहाफ़ी हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सादिया फ़िदा साहिबा, आप सबको खुश आमदीद। और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम बांग्लादेश से ही। कैसा लगा आपको आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आप गई हैं, गंगा चोटी आप जाके तो मुझे लग रहा था कि आप ज़्यादा ही खुश लग रही हैं और बड़ी जज्बाती हो रही थी, क्या कहेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पीटीवी न्यूज़ का। और कश्मीर तो बहुत ही खूबसूरत है, ये तो बोलना ही नहीं पड़ता। कश्मीर दुनिया का जन्नत है। और मैं सेकंड टाइम गंगा पीक में गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगी, मैंने बहुत इंजॉय किया। एक बार मैंने समर में भी गई थी और इस बार मैं विंटर में गई, तो इस बार तो बहुत बर्फ़ था और बांग्लादेश में इतना नहीं होता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और मैं फ्रेंड्स के साथ भी गई थी, सारे बहुत इंजॉय किया। इतना खूबसूरत नज़ारा है जो मैं बयान नहीं कर सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो गए हैं उनको समझ लगेगा। और बहुत सारे चीज़ें था, जैसे कि स्पोर्ट्स था उधर करने के लिए, स्नो फेस्टिवल था, बहुत सारी चीज़ें हो रहा था, बहुत सारे जगह से लोग आए थे, सबसे मैंने मिली हूँ और बहुत अच्छा लगे। कश्मीर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लोग जैसे कि पंजाब से भी गए थे, तो सबसे मैंने मिला, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। कश्मीरी लोग तो और भी अच्छे से मुझे वेलकम किया है। और कुछ चीज़ें मुझे लगी कि ठीक करना चाहिए, जैसे कि इन्वेस्ट करना चाहिए। कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है, उसमें अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो टूरिज़्म के प्रोमोट ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। जैसे कि जिप लाइन कर सकते हैं, चेयर लिफ्ट वगैरह कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा मुश्किल हुआ था कि उधर जाने में ट्रांसपोर्ट का कुछ सिस्टम उस दिन जी सिस्टम थोड़ा ख़राब था। तो उम्मीद कर रखती हूँ कि आगे जाके ये सारी चीज़ भी ठीक हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए आसानी होगा। जी आसफा, आपको कैसा लगा गंगा चोटी, और फिर आप पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर गई हैं? मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ आज़ाद कश्मीर और ये मेरा फ़र्स्ट टूर था और बहुत अच्छा लगा। कश्मीर पहले तो सुनते थे कि कश्मीर के लोग जो हैं वो इस तरह, लेकिन जब गए हैं तो पता चला है कि नहीं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा वेलकम किया। फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब बहुत अच्छा था, मगर वहाँ पे थोड़ा सा ये इशू है कि रोड्स जो है ना वो थोड़ी सी तंग हैं। उधर से एक टाइम पे 2 गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती। अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स जो है वो बेहतर कर दी जाएं तो और भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा अनीला, आप भी पहली दफ़ा गई हैं और कैसा लगा है? आपने कभी सोचा था कि इस्लामाबाद से सिर्फ 4 घंटे की मसाफत पे इतनी खूबसूरत वादी आपको मिलेगी, बर्फ़ की पहाड़ियाँ मिलेंगी और इतना खूबसूरत इलाका होगा? अच्छा, ये हमारे यहाँ आपको पता है, जब भी सर्द मौसम होता है तो एक ही कॉन्सेप्ट होता है, हमने बर्फबारी देखने के लिए मरी जाना है। तो ये जो अच्छा, एक तो इवेंट था, इसकी वजह से हमें जाना हुआ। दूसरा प्रेस क्लब की तरफ से सहाफ़ियों का, ख़ास तौर पे मैं कहूँगी ख़वातीन सहाफ़ी गई, तो उससे भी हमें मज़ा आया कि हमारी सब कोलीग्स थी और वो भी एक अच्छा उनके साथ गेट टुगेदर हो गया। दूसरी बात ये कि कश्मीर के हवाले से ज़ाहिर है कि इस तरह के विज़िट्स बहुत कम होते हैं और सहाफ़ियों को तो खैर काम के अलावा कम ही जाना होता है कहीं पे, तो हमें अच्छा भी लगा वहाँ पे जाके। फिर हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे बर्फ़बारी का जो
ہے اتنا اچھا مطلب ویو ہمیں ملے گا, اتنے اچھے سینس وہاں پہ ملیں گے. گنگا چوٹی اٹ سیلف اتنی خوبصورت, وہ اتنا خوبصورت ایریا ہے. وہاں جا کے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ہم پتہ نہیں وہاں پہ مائنس ٹیمپریچر میں 1200 فٹ کی بلندی پہ جا کے پتہ نہیں کیسا ہوگا, ایکسپیرینس ہوگا, لیکن بہت اچھا رہا. دوسرا ہم نے وہاں کی جو انتظامیہ تھی یہ بڑی اچھی ایک کاوش تھی انتظامیہ کی بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کی بھی کہ یہ اسپورٹس فیسٹیول جو ہے یہ وہاں پہ آرگنائز ہوا. بہت ظاہر ہے امپرومنٹ کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن میں کہوں گی کہ پھر بھی بہت اچھا آرگنائز تھا, بہت اچھا مزہ بھی آیا. وہاں کے مقامی لوگ مطلب میں بہت حیران ہوئی کہ کہاں کہاں سے لوگ کتنا پیدل چل کے اوپر گئے ہیں. ہمیں تو چلے انتظامیہ کی طرف سے گاڑیاں بھی مل گئیں, ہمیں بڑے آرام سے بڑے اچھے سے انہوں نے وہاں پہ پہنچایا, لیکن جو لوگ وہاں جا رہے تھے انجوائے کرنے, ایون جب فیسٹیول ختم ہو چکا اس کے باوجود لوگ وہاں پہ جا رہے تھے, بہت بڑی تعداد تھی. یہ بھی ایک بہت اچھا مطلب ہمیں دیکھنے کو ملا کہ وہاں پہ اس طرح سے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, وہاں کے مقامی لوگ بھی اور پھر باہر والے لوگوں کو جس طرح سے ویلکم کیا گیا, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہ دونوں چیزیں بڑی اچھی ہیں. شمع صاحبہ آپ کیا کہیں گی کہ خواتین کی انہوں نے بات کی, بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین پیدل سفر کر کے وہاں جا بھی رہی تھی, راستے میں بھی آپ نے دیکھا, اور جو صورتحال تھی کہ جو وہ فیسٹیول تھا اس میں مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے پاکستان بھر سے خواتین, اور خصوصاً اگر بچیوں کی بات کی جائے تو وہ بڑی بہادری کے ساتھ اوپر جا رہی تھی اور پھر وہ پورے مقابلے کر کے تو میڈل حاصل کر رہی تھی. کیسا لگا آپ کو؟ جی مجھے بہت اچھا لگا, بلکہ مجھے بڑا فخر محسوس ہو کہ ہماری بچیاں کتنی دلیر ہیں, کتنی بہادر ہیں. وہ ایک برف سے ڈھکی ہوئی چوٹی سے نیچے آ رہی ہیں اور اتنا پرفیکٹ انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا. جو ان کا سالانہ فیسٹیول تھا سنو اسکیٹنگ کا, بہت اچھا لگا اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر میں کئی بار گئی ہوں, 4-5 بار کشمیر گئی ہوں, مگر گنگا چوٹی ہم نہیں گئے تھے. یہاں میرا فرسٹ ٹائم جانے کا اتفاق ہوا ہے, مگر میں دیکھ کر حیران لگی کہ وہ 4 جگہیں اپنی جگہ یہ سپر ہے یہ جگہ جو ہے. اور ماشاءاللہ وہ سنو اور وہ ٹھنڈک کا ہمیں بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم -6 یا -10 میں ہیں, کیونکہ ہم لوگ اپنی ساری ہم جوڑیوں کے ساتھ اس قدر انجوائے کر رہے تھے, برف میں پھسل رہے تھے اور بہت اچھا لگا. ایک مجھے تھوڑی سی پبلک سے بات یہ کہنی تھی, ریکویسٹ ہے بلکہ, کہ دیکھیے گورنمنٹ نے ہمیں بہت ساری چیزیں مہیا کر دی ہیں, خوبصورت جگہیں ہیں اتنی زیادہ. ہمارا اپنا پاکستان ماشاءاللہ ایک تو قدرتی زرخیزی اور یہ گرینری سے مالا مال ہے. دوسرا تھوڑا سا ہمیں حکومت کے ساتھ تعاون کرنا, جیسے ہم اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں, ہوتا یہ کہ ہم جاتے ہیں ہمارے پاس بیگز ہوتے ہیں, اس میں کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں, کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں اور ڈسپوزیبل کروکری وغیرہ سب کچھ لے کر جاتے ہیں. وہاں پر ہم اس کو یوز کرنے کے بعد سائڈ پر ڈالتے رہتے ہیں. یہاں سے خوبصورتی ماند ہونا شروع ہوتی ہے. تھوڑا سا ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہے جانے سے پہلے, اور ہم خود یہ کریں کچھ گاربیج بیگز لے لیں. اگر گاربیج بیگ نہیں, شاپنگ بیگز لے لیں. ہم جو اپنا ویسٹ ہے بجائے ادھر پھینکنے کی, خوبصورتی کو خراب کرنے سے, ہم اس کو اس میں ڈال کے اپنے ساتھ رکھیں. وہاں ڈسٹ بن بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس کا استعمال کریں, نہ کہ ہم وہاں گئے ہیں تو اپنی اس قسم کی نشانی چھوڑا. یہ اچھی ہیبٹ نہیں ہے. سعدیہ آپ کیا کہتی ہیں کہ جو آپ نے دیکھا, مہمان نوازی کی بھی بات ہوئی, خواتین کی بھی وہاں بات ہوئی, آپ نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو کیسا پایا؟ بہت اچھا ایونٹ تھا, بہت اچھا ویل آرگنائز تھا. تو مجھے سب سے زیادہ اچھا یہ لگا کہ وہاں پہ جیسے یہ انٹرنیشنل ایونٹ تھا, انٹرنیشنل لیول پہ تھا, بنگلہ دیش سے, پاکستان, کشمیر, ہر جگہ سے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے, اور کافی اچھی ارینجمنٹس انہوں نے کی ہوئی تھی. بہت اچھا بھی تھا, ویل ایکوپڈ تھا, لیکن لوپ ہولس تو ہر جگہ ہوتے ہیں, مطلب اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو تھوڑا سا ارینجمنٹس میں یہ تھا کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ آئے ہوئے تھے, تو ان کے لیے تھوڑا سا وہاں پہ کچھ ہوتا, کچھ جی بچے تھوڑا سا, ہاں وہاں پہ وہ ان کا تھوڑا سا یہ چیز مجھے فیل ہوئی. واش رومس کا تھوڑا مسئلہ تھا, اور جب ہم اوپر جا رہے تھے تو راستے میں کچھ ٹرانسپورٹیشنس کے بھی مسئلے تھے. روڈس کو اگر وہاں پہ ڈبل کر دیا جائے تو اٹ وڈ بی بیٹر. جی نگار, میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. آپ کیا کہتی ہیں کہ پاکستان آ کے تو آپ نے کون کون سے علاقے کی سیر کی, کہاں کہاں گئی ہیں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بنگلہ دیش میں پاکستان کے حوالے سے جو سوچی جا رہی ہے وہ درست ہے, یا آپ نے بالکل یہاں الٹ پایا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان بہت سیف کنٹری ہے. میں اکیلے لڑکی ہو کے اکیلے بھی میں نے بہت سارے جگہ وزٹ کیا, الحمدللہ ابھی تک مجھے کوئی بھی ایشوز نہیں ہوا. بنگلہ دیش کے لوگ غلط سوچتے ہیں, میں گارنٹی دیتی ہوں. آپ لوگ جب پاکستان آئیں گے تو آپ لوگوں کا سوچ بھی میری طرح بدل جائے گا. تو الحمدللہ میں پاکستان کے اسلام آباد,
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तो रहती हूँ, इस्लामाबाद के सारा मैंने विज़िट किया, लाहौर भी गई थी, पेशावर गई और नॉर्दर्न एरियाज़ के खास करके मैंने नारायण कारगन, शोगरान सिरीपे और मरी साइड भी गई थी, मुशपुरी टॉप, आयूबिया, पाइपलाइन ट्रैक और कश्मीर मैंने लास्ट टाइम विज़िट किया। तो मेरे सारे जगह का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के खाने बहुत अच्छे हैं कुछ जगह के, और खूबसूरत नॉर्दर्न एरिया तो बहुत ही खूबसूरत है। तो बांग्लादेश के लोग नेगेटिव सोचते हैं, जैसे मेरे सोच भी ऐसे ही था कि, लेकिन मैं जब आई हूँ डिफरेंट जगह पे गई और बहुत सारे लोगों से मिला, मुझे पहले ऐसा लगता था कि शायद पंजाब के लोग अच्छे होंगे, कश्मीर के लोग पता नहीं कैसे होंगे। तो जब मैंने डिफरेंट जगह पे जाते गई, मैंने कहा कि सारे अच्छे हैं, ऐसे कोई बात नहीं कि नहीं पंजाबी अच्छे हैं तो कश्मीरी अच्छा नहीं होगा, कि ये लोग शायद इतना मेरे साथ अच्छे से वेलकम नहीं करेगा, मुझे मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखेगा, या मुझे खाना अच्छा नहीं लगेगा। हर एक एरिया के अलग अलग खूबसूरती है। जी निगार, आप दुरुस्त फरमा रही थी। और अभी हमें ज्वाइन किया है अफजल भट्ट साहब, जो कायदे सहाफ़त हैं, और इन्हीं की हिदायत पे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का जो वफ़द है वो गंगा चोटी गया और वहाँ विज़िट भी किया। अगर नेशनल प्रेस क्लब की बात करें कि गंगा चोटी में सबसे ज़्यादा ख़वातीन साफ़ी नज़र आ रही थी, और ये भट्ट साहब ने हिदायत की थी, और उन सहाफ़ियों ने ये वादा किया था वहाँ कि हम कश्मीर के सफ़ीर बनकर यहाँ बात करेंगे। अफजल भट्ट साहब, आपको खुश आमदेद। और उनके साथ हमें ज्वाइन किया अमजद चोई साहब, जो सदर हैं AKNS के, आपको भी खुश आमदेद। अफजल भट्ट साहब, क्या कहेंगे कि जो आज़ाद कश्मीर है, जिस तरह इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी है और वहाँ सहूलियात का फुकदान नज़र आया है। अभी बांग्लादेश से निगार ने भी वहाँ विज़िट किया है, ये भी बड़ी खुशी का इजहार कर रही थी कि जो गंगा चोटी है वहाँ अगर सहूलतें हो जाएं तो और ज़्यादा सयाह जा सकते हैं। आप समझते नहीं हैं सर कि सयाहों की सहूलियात के लिए इकदाम हों तो वहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है? ये बात आपकी दुरुस्त है कि सहूलियात जो हैं अगर ऐसी हो जाएं कि अगर गंगा चोटी को ही डेवलप कर लिया जाए अच्छे तरीके से, तो वहाँ मेरा अपना ख्याल ये है कि साल के 12 महीने में वहाँ सयाह इसी तरह आते जाते रहेंगे। क्योंकि मैं तो वहाँ मई जून जुलाई में भी गया हूँ, वहाँ भी उस वक्त भी टेम्परेचर जो है ना गंगा चोटी के ऊपर मैक्सिमम 4-5 के करीब जाता है और ठंडी हवा चल रही होती है। और जब यहाँ आप हबस से तड़प रहे होते हैं, जब सूरज सवा नेज़े पे होता है, तो गंगा चोटी के अपने नज़ारे होते हैं। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की जितनी भी आज तक हुकूमती आई हैं, उन्होंने अपने वसाइल में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें की भी हैं। क्योंकि आम आदमी को ये नहीं पता कि आज़ाद कश्मीर के जो हिली एरियाज़ हैं मोस्टली ये लैंड स्लाइडिंग की जद में आते हैं। एक जब सड़क बनती है तो फिर साल में उसको 2 मरतबा फिर ठीक भी करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि लोगों को उस वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब गंगा चोटी में सारी सहूलतें आ जाएं, वहाँ चेयर लिफ्ट चल जाए, वहाँ आप डायरेक्ट कार तक आपको वहाँ तक एक्सेस मिल जाए तब जाएं। असल मज़ा अभी जाने का है कि यानी जब आप जाते हैं शहर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, आपको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, थोड़ा सा चढ़ाई पे जाना पड़ता है, और आपको एहसास होता है कि आप वाकई किसी एरिया में सियाहत के लिए आए हैं। तो इस हवाले से आज़ाद कश्मीर, पूरा कश्मीर जन्नत नज़ीर उसे वैसे नहीं कहते कि आप रास्ते में किसी जगह पे किसी पॉइंट पे रुककर अगर तस्वीर बनाना चाहें तो वो आपकी यूनिक तस्वीर बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। अमजद चौधरी साहब, आप क्या कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में डेवलपमेंट की बात आती है तो फिर हुकूमत पे नज़रें पड़ती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा आज़ाद कश्मीर में सियाहत के हवाले से कम इतनी तरक्की नहीं हो सकती। यहाँ बात हो रही है गंगा चोटी की, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इससे पहले जब हम लोग गंगा चोटी जाते थे तो पैदल जाते थे, बल्कि इसके बाद एक दौर ऐसा भी आता था कि जब गधों पे बैठ के जाते थे। अब तो अल्लाह का फजल ये भी हो गया है कि वहाँ पे आपकी गाड़ी जा जाती है, और एक आम जो गाड़ी है मेरे ख्याल में मेहरान, वो भी वहाँ जाती है। तो लिहाजा अब डेवलपमेंट के हवाले से तो ये थोड़ा बहुत तो रहता है। जैसा भट्ट साहब ने जिक्र किया है कि जब आप एक रोड बनाते हैं फिर लैंड स्लाइडिंग की वजह से वो रोड टूट भी जाती है। अब जो पाकिस्तान के यहाँ के लोग टूरिस्ट के साथ या टूरिज़म के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं या जो ख्वाहिशात रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वो पूरा आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम,
लावला कोट, बाग, अजीरा, अब्बासपुर, इवन कोटली, हर जगह जो है वो रोडें जाती हैं और टूरिज़म और डेवलपमेंट वो रियासत है। और जिस तरह जो ख़ास पॉइंट बार साहब ने जिक्र किया है कि वो क्राइम फ्री इलाका है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कोटली में रहता हूँ, बेशुमार मौके बार साहब वहाँ पे आए हैं कि जो पंजाब के हमारे सियाह लोग जब वहाँ गए तो लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जितना बाकी इलाकों में जाते हैं वहाँ पे जो रिहायशी एरिए हैं लोग वहाँ पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे लोगों ने बेशुमार ये त्राड़खाल, अजीरा और इन लोगों पे अब जब हम गए पंजोसा में, वहाँ के मकामी लोगों ने मुफ्त रिहायशें दी हैं लोगों को और खाने पीने के सामान। हाँ, एक बात हुकूमत को ज़रूर करना चाहिए, ये जो सफरी सहूलियात होती हैं ना, इसके साथ साथ ये खाने पीने की रिहायशी इंतज़ामात और दूसरा ये टॉयलेट्स वगैरह, पानी, ये 3 जो बुनियादी ज़रूरियात हैं। बाकी रोड्स के मसाइल मेरे ख्याल में अब नहीं है। बट साहब आप क्या कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़रूरी है? हुकूमत को इस तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए? और फिर अगर बरतानिया में देखें कि कश्मीरी कितने आबाद हैं, उनको अगर इन्वॉल्व किया जाए तो बजाय इसके कि वहाँ बड़े बड़े मीरपुर डिवीजन में बड़े बड़े महलात का कंपटीशन है, वो इस तरफ डाइवर्ट किया जाए, तो आप समझते नहीं हैं कि आज़ाद कश्मीर में एक इनकलाब आ सकता है? पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं, मल्टी नेशनल कंपनी हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े सरमायाकार हैं जो इस काम में दिलचस्पी रखेंगे कि वो आज़ाद कश्मीर के सियाती मुकाम पर जाके कोई अच्छे होटल्स बना लें, कोई मोटल्स बना लें, कोई अच्छे रेस्टोरेंट चले जाएं। वहाँ बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट क्योंकि ना होने के बराबर है। ज़ाहिर है जो मिच्योर आदमी है उसको तो पहाड़ में खूबसूरती नज़र आती है, उसको स्नो फॉलिंग में खूबसूरती नज़र आती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको प्ले लैंड चाहिए होती है। बच्चे जो हैं उनको पहाड़ से दिलचस्पी नहीं है, बर्फ़बारी से, स्नो फॉलिंग से दिलचस्पी नहीं है। उनके लिए अच्छे प्ले लैंड पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाए हुए हैं। तो अगर ऐसी 1-2 कंपनी के साथ ही रब्ता कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि अभी जो गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो स्कूल का कोई ट्रिप ऐसा नहीं होगा जो कश्मीर नहीं जाएगा। अच्छा अनिला, आप मैसेज क्या देंगी पाकिस्तान भर के लोगों को? जिस तरह भट्ट साहब ने भी फरमाया कि मेहमान नवाजी में बड़ा जज्बा है, आप उन जज्बों को नाम क्या देंगी? देखिए, एक तो मैं भट्ट साहब की बात से इत्तफाक भी करती हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है इस तरह के इवेंट्स, और ये एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल था, इस तरह के और भी फेस्टिवल्स होने चाहिए। स्नो के हवाले से ख़ास तौर पे बात करूँगी। दूसरा ये कि कैंपिंग के हवाले से भी यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन है करने का, और वहाँ के लोग यकीनन बहुत अच्छे थे। और इसके अलावा वहाँ का खाने पीने का जो हमारे लिए इंतज़ाम थे वो भी बहुत अच्छे थे। हमें बहुत वार्म वेलकम किया गया इंतज़ामिया की तरफ से भी। शमा साहिबा, आपका मैसेज उन लोगों को क्या होगा जिन्होंने अभी तक आज़ाद कश्मीर विजिट ही नहीं किया? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी, जिन्होंने नहीं किया तो वो अब तड़प रहे हैं। जब उन्होंने फेसबुक पर अपनी पिक्स डाली, लोग चीख पड़े, तुम कहाँ गई थी, कैसे गई थी, हमें क्यों नहीं याद किया। और ऐसा ही अब भी हम डेली कोई ना कोई अपनी पिक, अपने ग्रुप्स वगैरह डालते हैं जो वहाँ शरारतें करते रहे। वो कहते भाई हमने बहुत मिस किया, हम जाना चाहेंगे। फिर वो डिटेल पूछते हैं कि रास्ते कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कैसा है। और जो रास्ते में एक कमी मुझे महसूस हुई वो ये हुई कि ट्रक शॉप्स होनी चाहिए थोड़े थोड़े से फासले पर, क्योंकि वो बहुत दूर जगह है और वहाँ भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। वहाँ का पानी बड़ा हाजिम है, खाना बहुत ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पर। और दूसरी बात, वहाँ पर रेस्ट हाउस बनानी चाहिए जिससे बहुत अच्छी खासी आमदनी होगी, जिससे सारे मेंटेनेंस के काम होंगे। बिल्कुल सही है। सादिया, आप का मैसेज पाकिस्तान भर के लोगों को क्या होगा? मैसेज ये है कि वहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जॉयलैंड बच्चों का, और रोड्स पे काम करना चाहिए। और वही जैसे मैम ने कहा कि ट्रक शॉप भी होनी चाहिए, पानी वगैरह वहाँ पे जैसे नहीं था, लेकिन ये है कि एज अ होल बहुत अच्छा, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा निगार, आप क्या कहेंगी कि कश्मीर आप गई हैं, आपने क्या देखा कि जो दुनिया को मैसेज जाए, क्या वहाँ अमन और इस तरीके से आप सोच सकती हैं कि जो खुशहाली है और बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, लोगों को, पूरी दुनिया को मैसेज आपका क्या होगा? जी, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों को मैसेज ये देना चाहती हूँ, सबका बहुत शुक्रिया, बस यही कहना चाहती हूँ। और बंगाली और पूरा दुनिया के लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। आप लोग आए, बस पाकिस्तान के जो भी नॉर्दर्न साइड है यही खूबसूरत नहीं है, हर साइड खूबसूरत है। एक ही मुल्क में पूरा दुनिया के तमाम खूबसूरती आपको मिलेगा। तो आप लोग कोई और मुल्क विजिट करने के पहले ज़रूर पाकिस्तान विजिट कीजिएगा, तो फिर आप लोगों का सोच भी बदल जाएगा। और बांग्लादेश से कुछ लोगों का थोड़ा सा गलत सोच है कि भाई हम पाकिस्तान जाएंगे तो कोई और मुल्क विजिट नहीं कर सकते। तो मैं खुद 3-4 मुल्क विजिट कर चुकी हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इससे कोई इश्यूज़ नहीं हुआ। ये सारे ऐसी गलत सोच है। और पाकिस्तान के लोग भी अच्छे हैं, पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, तो आप लोग आइए, विजिट करें और आप लोग भी मेरी तरह एंजॉय करेंगे।
असफा, आप क्या कहेंगी कि जो ख़वातीन के हवाले से, जो ख़वातीन वहाँ जाते हुए डरती हैं कि जी बड़ा मुश्किल तरीन इलाका है, शायद महफूज नहीं है, आपका मैसेज ख़वातीन को क्या होगा? वहाँ तो हमने ये भी सुना है कि लोग ये कहते नज़र आ रहे थे कि यहाँ जो आता है अपना गम भूल जाता है। अक्सर जगहों पे जब भी कहीं टूरिज़्म की बात आती है तो मर्द हजरात ये करते हैं कि लड़के अपना प्लान बना लेते हैं, ख़वातीन को घर छोड़ जाते हैं कि लड़कियां हैं, रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई तो क्या करेंगे, पहाड़ी इलाके हैं, ये बहुत सारे मसाइल होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। और मैं ये कहूँगी कि मर्द हजरात के लिए ये मैसेज है, आइंदा आप अकेले मत जाइएगा साथ अपनी बहनों को और वाइफ को और सबको लेकर जाइएगा। और जो ये बात है कि प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिल के प्लेलैंड्स वगैरह होने चाहिए ताकि बच्चे भी साथ जा सकें और इन्जॉय कर सकें। ठीक बात है, लेकिन बट साहब पिछली दफ़ा हमने देखा, पिछली दफ़ा भी हम गंगा चोटी में थे, सैकड़ों लोग थे, हम ये कह सकते हैं। इस दफ़ा तो हज़ारों लोग थे, जिस तरह आपके इस डेलीगेशन में भी देखा। क्या हुकूमत को सजेस्ट करेंगे कि आइंदा आने वाले सालों में तो जो सयाह हैं उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, हुकूमत को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए इस हवाले से? देखें, एक तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया था कि टूरिज्म पुलिस उन्होंने मुतारफ़ कराई थी और मोस्टली रात को वो सारी रात सियाहती इलाकों में रोड पर मौजूद होते थे। बल्कि एक दो दफ़ा हमें भी चांस हुआ, हमने डेलिबरेटली अपनी शनाख्त छुपाई कि उनको हमने ये नहीं बताना कि हम जर्नलिस्ट हैं या अपना तारफ़ कराए बगैर कि हम ये हैं। तो हमने गाड़ी में रात 2-2:30 बजे बंजोसा में हम गए हुए थे, तो वहाँ खड़े थे। तो 3-4 मिनट के बाद पहले उनकी एक जो पुलिसमैन था टूरिज़म का, वो मोटरसाइकिल पे आया। हमने कहा यार हमें प्रॉब्लम है, ये है वो है। फिर उसने वायरलेस की गाड़ी आ गई और उनका सेंट्रलाइज सिस्टम था कि कोई भी टूरिस्ट जो था वो उस नंबर पे अपना मैसेज कर सकता था पूरे कश्मीर के मैं फलां इलाके में हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम पेश आ रही है। और फिर वो पूरा मैसेज सर्कुलेट हो जाता था। क्या होता था कि उस इलाके के लोग फिर सो नहीं सकते थे, क्योंकि वो उसको बराह रास्त मिनिस्टर भी देखता था, सेक्रेटरी भी देखता था, और उनका जो को हेड ऑफ डिपार्टमेंट था वो भी देखता था कि भाई एक जो भी टूरिस्ट आया था उसको अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो कितने मिनट में आपने रिस्पॉन्स किया है। तो अगर वो सिलसिला जारी है तो मेरा ख्याल है कि फिर लोग बेधड़क आते जाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका, बट साहब आपका और पूरे वफ्द का बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और इस उम्मीद के साथ कि जो आने वाला दौर है, जो आने वाले साल हैं, इसमें सयाहों का आज़ाद कश्मीर की तरफ रश मज़ीद बढ़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को मज़ीद तैयारी बेहतर करनी होगी, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना होगा, तब जाके जो सयाती मकामात हैं इनमें मज़ीद डेवलपमेंट भी हो सकती है और सयाहों को सहूलियात भी मिल सकेंगी। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद सोने दा ताज होवे हो रल के दुआएं करो, कश्मीर आजाद होवे। प्यारी मेरी वादी यारो, प्यारी मेरी वादी यारो, जन्नत नज़ीर। मैं हूँ कश्मीरी, मेरा देश कश्मीर। मैं हूँ कश्मीरी, मेरा देश कश्मीर। कश्मीर जन्नत का नजारा है, तारों में चमकता रोशन सितारा है, तारों में चमकता रोशन सितारा है। प्यारी मेरी वादी यारो, प्यारी मेरी वादी यारो, जन्नत नज़ीर। मैं हूँ कश्मीरी, मेरा देश कश्मीर। मैं हूँ कश्मीरी, मेरा देश कश्मीर।
कश्मीरी मेरा देश कश्मीर मैं हूँ कश्मीरी मेरा देश कश्मीर मैं हूँ कश्मीरी मेरा देश कश्मीर मैं हूँ कश्मीरी मेरा देश कश्मीर लिपा नीलम शारदा केल दौखन लिपा नीलम शारदा केल दौखन परियों की इन वादियों में मिलो न सजन परियों की इन वादियों में मिलो न सजन हो नीलम का किनारा है ओ नीलम का किनारा है बेतिया बशारे है हो लस्सी साग बड़ा प्यारा है पूरे करो मेरे सारे ख्वाबों की ताबीर मैं हूँ कश्मीरी मेरा देश कश्मीर दिल पे मेरी खींची खूनी सुर्ख लकीर मैं हूँ कश्मीरी मेरा देश कश्मीर मैं हूँ कश्मीरी मेरा देश कश्मीर मैं हूँ कश्मीरी मेरा देश कश्मीर मेरा देश कश्मीर मैं हूँ कश्मीरी मेरा देश कश्मीर